नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात में भी सबसे पहले हम समानुपात की बात करेंगे। समानुपात भी आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। हम बात करते हैं पहला चतुर्थ समानुपात, दूसरा तृतीय समानुपात और तीसरा मध्य समानुपात। स्क्रीन में आपको नज़र आ रहे होंगे, हम उन तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले हम चतुर्थ समानुपात की बात करते हैं। ठीक है, समानुपाती बोला जाता है इसको। तो हम चतुर्थ समानुपाती की बात करें, जिसे हम फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक, इसमें हम बात करें, सबसे पहले समानुपाती की बात करें। समानुपाती होता क्या है, उससे पहले हम अनुपात की बात करें। देखो, अनुपात जो आपने पढ़ा होगा कि कोई वैल्यू भिन्न में है, यदि हम इसे अनुपात में लिखें तो इस तरीके हम इसे लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो जो चीज़ बटे में होती है उसी चीज़ को हम अनुपात में शो कर सकते हैं। यदि ऐसे दो अनुपात यदि इक्वल हैं, ऐसे ही दो अनुपात यदि इक्वल हैं, मतलब मैं एक और ले लूँ C और D, या फिर इसको मैं ये लिख दूँ C/D, दोनों बात सेम है आपकी। ठीक है, तो ऐसे हम दो अनुपात यदि हम बराबर ले लें, यदि रेशियो की बात करें तो हम उसको समानुपात में बोल देते हैं, और यदि हम इसे बटे में लें, भिन्न में लें, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, बराबर। मतलब आप इस कंडीशन को A/B समानुपात C/D, या आप इस चीज़ को यूं बोल दीजिए, पैरेलल लेके चल रहे हैं हम, A/B बराबर आपका C/D। दोनों बात सेम है। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपने पढ़ा होगा बुक्स में काफ़ी बार कि ये जो भारी पदों का जो गुणनफल है और जो आंतरिक पदों का गुणनफल है वो क्या होता है, इक्वल होता है। हम कह सकते हैं A/D का गुणनफल B और C के क्या होगा, बराबर होगा। और सेम बराबर में देखिए ये सिस्टम होता है, हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आप कहोगे A/D बराबर होगा आपके B और C में। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस ये बटे में है और ये आपका रेशियो में। हम कह सकते हैं रेशियो जो बात करें वो एक भिन्न की बात करें, फ्रैक्शन की ही बात कर रहे हैं हम। ठीक, अब बात आती है चतुर्थ समानुपाती क्या होता है सर। चतुर्थ समानुपाती में भी ऐसे ही कोई रेशियो मिलेंगे आपको, लेकिन आपको 3 रेशियो एग्जाम में दिए हुए मिलेंगे। एक रेशियो आपसे पूछेगा, देखना किस तरीके से होगा वो। मान लो आपको 3 रेशियो दिए हुए हैं, A, B और C, और कह रहा है इसका जो चौथा अनुपात है वो फाइंड कर लीजिए। ठीक, मैं कह रहा हूँ इस चौथे अनुपात को हम x मान लेते हैं, तो आप इस सिचुएशन को कैसे लिखोगे। सबसे पहले समानुपाती में ये पता चला कि हमें 4 पद चाहिए। ठीक, अगर 4 पद हैं तो वो समानुपात बन सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास 1, 2 और 3 और एक पद और मान लेते हैं, जिसे हम क्या मान लेते हैं, x। तो नेक्स्ट कंडीशन में इसको ऐसे लिख सकता था, A/B समानुपात C/D। बिल्कुल बात सही है। ठीक, दूसरी कंडीशन में मैंने ये बोला था, ऐसी कंडीशन में भारी पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल क्या होता है, इक्वल। मतलब मैं कह सकता हूँ यदि बटे में हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। इस D को हमने यहाँ पर क्या माना हुआ है, x, क्योंकि ये हमें फाइंड करना है, ये हमारा चौथा अनुपात है। ठीक, अब हमने इसके भारी पद और आंतरिक पदों के गुणनफल को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए आपके रिजल्ट्स क्या आते हैं। आप कहोगे AX इक्वल BC, आप x बराबर क्या ले सकते हो, BC/A। मतलब मैं कह सकता हूँ चतुर्थ समानुपात में हम x की वैल्यू निकालें तो B और C, मतलब लास्ट के 2 पदों का गुणनफल अपॉन A। ठीक, तो हमने एक कंडीशन की जो बात की वो आपका चतुर्थ समानुपात है, जिसे हम फिफ्थ प्रोपोर्शन बोलेंगे, FP बोल दें मान लो, तो बराबर ये आपका होगा x बराबर दोनों का गुणनफल अपॉन B और C का गुणनफल अपॉन A। ठीक,
चाहे तो आप इस फॉर्मूले से कर लीजिए, चाहे माइंड में डायरेक्ट ये सिचुएशन लिए है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन मैंने इस सिचुएशन को माइंड में ऐसे ही सेट कर लिया। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन हम पढ़ते हैं इसी में, चतुर्थ अनुपात की जगह तृतीय समानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन की बात करें हम। ठीक, तृतीय समानुपाती, इसमें आपको दो पद दिए होंगे ए और बी, और तीसरा पद आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा, वो मैंने एक्स मान लिया। ठीक, लेकिन सर समानुपाती का मतलब चार पद होने चाहिए, बिल्कुल। हम इसे चार पद में कैसे कन्वर्ट करें, हम यहाँ पर दो दो की कंपैरिजन कर लेंगे। इन दोनों की कंपैरिजन की, मैंने बोला ए रेशियो बी, और इन दोनों की भी कंपैरिजन की, मैंने बोला बी रेशियो एक्स, और ये दोनों किस में होंगे, समानुपात में होंगे। बाहरी पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल, तो आप कहोगे ए एक्स इक्वल टू बी को बी से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो हम कह सकते हैं तृतीय समानुपाती में, थर्ड प्रोपोर्शनल में, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल में आपका यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे तो सेकंड का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट का भाग, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, बात सही। ऐसे हम थर्ड की ओर चले, मैं ये बता रहा हूँ कि वास्तव में हम कैसे कंडीशंस को बना सकते हैं, फिर एक साथ आपको दोबारा बताएंगे, एक बार एक एक लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक, ऐसे ही यदि आपको मध्य अनुपाती के बारे में बताए, मैं कहूँ मध्य और समानुपाती के बारे में बोले, तो आप कहोगे आपको दो पद दिए होंगे ए और बी, लेकिन इस बार मध्य का पद पूछा तो आप मध्य का क्या बोलोगे, एक्स बोलोगे। ठीक, यदि मध्य का पद एक्स है तो आप कहोगे इन दोनों की कंपैरिजन कर ले और इन दोनों की कंपैरिजन कर ले, तो आप कहोगे ए रेशियो एक्स समानुपात एक्स रेशियो बी। यहाँ तक की बात सही है आपके। ठीक, मैं कहूँगा बाहरी पदों के गुणनफल और आंतरिक पदों के गुणनफल क्या होंगे, इक्वल, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर आपका होगा ए और बी। यदि x की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, अंडर रूट ए बी। मतलब हमने कहा यदि मीन प्रोपोर्शनल की बात करें, मीन प्रोपोर्शनल की बात करें तो x की जो वैल्यू है वो आएगी आपका क्या होगा, दोनों का अंडर रूट ए और बी, जो वैल्यू दे रखी है उनका क्या कर दीजिए, अंडर रूट। क्या तो माइंड में तीनों सिचुएशन सेट कर लीजिए, या मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप पद के बारे में फोकस कीजिए। देखो मैं एक और दोबारा इन चीज़ों को रिवाइज करवा रहा हूँ। मैंने बोला चतुर्थ समानुपात मतलब चौथा पद ज्ञात करना, तो आप कहोगे ए बी सी और चौथा हम क्या मान ले, एक्स। ठीक है, ये तो हमने चतुर्थ समानुपात में बात की। ठीक है, ऐसे हमने तृतीय अनुपात की बात की, तो भी आपने ये कहा कि इसमें आपको दो पद दिए होंगे ए और बी, तीसरे को हम क्या मान लें, एक्स आपका मान लें। ऐसे हमने तृतीय पद की बात की, मतलब मध्य अनुपात की बात की। तो इसमें आपने क्या कहा, आपको ए और बी दो दे रखे होंगे, लेकिन मध्य बोला है तो मध्य का अनुपात हम क्या मान लेंगे, एक्स। फिर मैंने बोला समानुपात में बनाएंगे तो ये तो आराम से बन रहे हैं आपके ए और बी, और ये आपका सी रेशियो एक्स और समानुपात। लेकिन बात करें इसमें आपकी कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हम दो दो के पेड़ ले लें, मतलब दो दो की कंपैरिजन कर दें, तो ये होगा ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो एक्स। तो हम कह सकते हैं इनका वर्ग, और यहाँ पे ए इंटू एक्स इक्वल होगा बी स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक, सेम यहाँ पर भी ये कर सकते थे, आपको बाहरी पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल ए एक्स इक्वल होगा बी सी के, बात सही है। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर बी सी अपॉन ए, बिल्कुल हमने ये लिखा है वहाँ पे, यहाँ पर भी हमने थर्ड प्रोपोर्शनल को यही रखा है बी स्क्वायर अपॉन ए। यहाँ पर इसकी बात करें तो भी आप दो दो की कंपैरिजन कर लीजिए, आप कहोगे ए रेशियो एक्स समानुपात बी एक्स रेशियो बी। आपने कहा इन दोनों का वर्ग, दोनों का गुणनफल क्या होगा, वर्ग एक्स स्क्वायर, आप कहोगे इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, ए और बी। यहाँ तक की बात क्लियर। हमने कहा x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर अंडर रूट ए और बी। तीनों चीज़ों को हम इस तरीके से जज कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में सर क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम दो कंडीशन लेके चलते हैं, वास्तव में ये समानुपाती क्या होता है, सबसे पहला मुद्दा हमारा ये। ठीक, और समानुपाती के लिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, देखना आप। यदि 25 रेशियो एक्स समानुपात, ठीक,
समानुपात आपका 5:8। देखिए क्या होगा इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम, सिर्फ समानुपात को समझाते जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ले रहे हैं ऐसे। यदि कोई सिचुएशन होती है 25:x और समानुपात आप कहते हैं 5:8, ठीक। इस सिचुएशन को सोल्व करने के लिए वही भारी पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल। अगर रेशियो में कोई चीज़ कटती है तो आप काट सकते हैं, यहाँ नहीं कट रही इसलिए हम इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं। तो आप कहोगे x × 5 = 25 × 8। बात सही है। ये इससे कैंसिल हो गया, कितनी बार आपका 5 बार, और 8 पंजे कितना होगा 40। तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऐसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि मैं कहूँ यहाँ पर P अनुपात 18 समानुपात 5:3, ठीक है। मैंने कहा भारी पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल इक्वल होगा, तो P × 3 बराबर होगा 18 × 5। क्वेश्चन आ भी सकता नहीं भी आ सकता, सिंपल क्वेश्चन, लेकिन जो कंडीशन आएगी वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगी। ये इससे कट जाएगा, 6 × 18 होते हैं, 6 पंजे 30। मैं कह सकता हूँ इसमें जो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी आपका सही रहेगा। यहाँ तक की बात तो होगी। क्वेश्चन नंबर 1 वास्तव में एग्जाम में क्या आएगा वो देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा कि 4 पद समानुपात में हैं, 4 पद समानुपात में हैं। पहला, दूसरा और चौथा पद क्रम से 4, 22 और 33 है। देखिए 4 पद दे रखे हैं, इसने बोला फर्स्ट दे रखा है, सेकंड दे रखा है, और आपको थर्ड दे रखा है, और फोर्थ दे रखा है, ठीक है, समझना। ये कह रहा है पहला पद है वो मेरा है 4, दूसरा पद है वो मेरा 22, और तीसरा पद नहीं दिया, इसे मैं x मान लेता हूँ। 14 पद आपका कितना है 33। तो बोल रहा तीसरा पद ज्ञात कीजिए, जबकि ये समानुपात में है। समानुपात के लिए हम दो की कंडीशन ले लें कि ये दोनों बराबर होंगे, और इनके बीच में क्या ले लें हम, रेशियो। वही भारी पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कहोगे 22 × x आपका इक्वल है 4 × 33 के, ठीक। यहाँ तक की बात सही है। काटना स्टार्ट कीजिए। अब 11 से काट सकते थे 2 बार, 11 से काटोगे तो 3 बार, 2 से इसको काटोगे कितने बार कट गया 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3 दूनी 6। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस अकॉर्डिंग आता है। कंडीशन में समानुपात के बारे में पता है तो हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसी कंडीशन में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इस बार आपको चतुर्थानुपात पूछ लिया, ठीक है, आपको पूछ लिया फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा इसका, ठीक। समझना इस चीज़ को। मैंने कहा आपको 4 दे रखा है, 9 दे रखा है, और 12 दे रखा है, और इसका चौथा पद पूछ रहा है। चौथा पद मैं x मान के चलता हूँ। तो आप क्या कहोगे, गुरुजी इनको हम अनुपात में ले लें, बिल्कुल, और बीच में क्या लगा दें, समानुपात, क्योंकि समानुपात में 4 पद चाहिए, चारों पद की कंडीशन हमें मिल रही है, ठीक। हम इनको मल्टीप्लाई कर लें और इनको मल्टीप्लाई करें, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हमने कहा 4 × x है वो बराबर है 9 × 12 के। यहाँ तक बात क्लियर आपकी, ठीक। अब हम यहाँ से काटना स्टार्ट करें तो ये इससे कट जाएगा, कितनी बार आप 9 को इससे गुणा कीजिए, 3 से क्या अगर 9 होती है 27, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 27। यही हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक। यहाँ तक समझ पा रहे हो क्वेश्चन को। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम साथ में, ठीक है। देखिए ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ आपको दे रखा है 12, 18, 20। हम कह रहे हैं कि हमें चौथा अनुपात चाहिए, चौथा मैंने मान लिया x। दोनों को हमने समानुपात में ले लिया, अनुपात में ले लिया, और दोनों पद अनुपात में समानुपात बताया जा रहा है तो हम इसको समानुपात में ले लेते हैं। वही भारी पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल क्या होगा, इक्वल। तो आप कहोगे x × 12 बराबर होगा आपके 18 × 20 के।
कैंसिल कर लीजिए आप, 6 से काटिए, 6 से 2 बार कट गया, 6 से काटोगे तो 3 बार कट गया, और ये आपका 10 बार कट गया। तो आपने कहा जो x की वैल्यू कितनी है 30 वैल्यू आपकी, तो आप कहोगे आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन यदि आपके माइंड में सेट है, हमने 3 क्वेश्चन किए, तीनों यदि सेट है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस बार हम तृतीय अनुपात की बात करें। ठीक, तृतीय अनुपात में आपको क्या बताया था, टर्म्स यदि हम देखें तो डायरेक्ट हम इससे भी करेंगे, टर्म्स भी देखें। टर्म्स मैंने ये बोली थी जब भी तृतीय अनुपात की करें तो लास्ट के जो 2 पद हैं ए बी सी दे रखा होगा, तो लास्ट के 2 पद कौन से होंगे, बी और सी, और उसमें पहले पद का क्या दे दीजिए, भाग, यही तो था आपका। ठीक, तो हम नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ पढ़ेंगे। हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन टर्म्स माइंड में सेट होनी चाहिए। अगर नहीं सेट है तो हम क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करें। आपको 18 और 24 दे रखा है, तीसरा अनुपात में मान लेता हूँ x। मैंने कहा ऐसी कंडीशन में आप दो की क्या कर लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए। आप कहोगे 18:24, ठीक है, बात सही है, और समानुपात 24 इंटू क्या रहेगा आपका x। ठीक, तृतीय अनुपात में आपको 2 पद लेके तीसरा, सॉरी अपन क्या हो यहाँ पर b का स्क्वायर करना, दूसरे पद का क्या करना रहता है, वर्ग। ठीक, यहाँ पर हमने कहा इन भारी पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल। तो आप कहोगे इस x को मल्टीप्लाई कर दें हम 18 से, और यहाँ पे आएगा 24 इंटू 24। आपकी बात यहाँ तक क्लियर है। 6 से आप काट दीजिए, 6 से काटोगे तो ये 3 बार कट गया, 6 से काटोगे तो ये 4 बार कट गया, 3 से काटोगे तो ये आपका 8 बार कट गया। 8 को आप 4 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 32। तो आप कहोगे x की वैल्यू है वो हमारी है 32। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगर आपके टर्म्स ध्यान है तो हमने तृतीय अनुपात में ये कहा था कि दूसरे का वर्ग करके पहले वाले का भाग दे दें, तो यही तो कंडीशन है। दूसरा क्या था, 24 इंटू 24, और इसमें भाग किसका देना था, पहले वाले का, तो 18 का भाग दीजिए। वही 6 से काटोगे तो 3 बार, और ये 4 बार, ये इससे काटोगे तो 8 बार, और 8 चौक क्या आ गया आपका 32। मैं कह रहा हूँ इस टर्म को भी माइंड में सेट रखना है आपको। ठीक, थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। और तृतीय अनुपात का एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें देखिए आपकी कंडीशन क्या रहेगी। इसमें कह रहा है कि 8 और 12 दे रखा, एक आपने क्या मान लिया x। वही दो की क्या कर लीजिए कंपेरिजन, आप कहोगे 8:12 समानुपात 12:x। भारी पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का, x इंटू 18 है वो आपका बराबर है 12 इंटू 12। 4 से काट दीजिए, 2 बार कट गया, और ये 3 बार, इससे काटोगे तो ये 6 बार, 6 3 कितना आ गया 18। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18। टाइम इसमें भी नहीं लगेगा, लेकिन टर्म्स आपके माइंड में सेट है कि सर दूसरे वाले का मैं क्या कर दूं, वर्ग। तो 12 इंटू क्या रहेगा 12, और इसमें भाग किसका दे दूं, फर्स्ट वाले का। कैंसिल कर दीजिए 2 बार, इससे कैंसिल करोगे 3 बार, ये इससे कैंसिल 6 बार, तो 6 को इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा आपका 18। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। ठीक, ये बात हुई आपके तृतीय अनुपाती की। लेकिन थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन आएगा मध्य अनुपाती का। स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपको क्वेश्चन। ये कह रहा है 6 और 24 का मध्य अनुपात क्या होगा, ये भी समझना क्वेश्चन क्या रहेगा। आप मध्य अनुपाती में हमने टर्म्स को क्या पढ़ा, अगर माइंड में सेट आ रहा है कि सर मध्य अनुपाती सबसे इजी पार्ट यही तो है, ऐसी टर्म्स में हम क्या करें, दोनों का क्या कर दें, अंडर रूट। ये टर्म्स ध्यान रखना, एग्जाम में काम आती है, तो इस टर्म्स को माइंड में सेट रखना, अंडर रूट ए बी। बाकी नहीं सेट हो रहा फिर आप इसको अप्लाई कीजिए। आप 6 और 24 के मध्य का रेशियो चाहिए, दो की क्या कर लीजिए कंपैरिजन। आपने कंपैरिजन की 6:x समानुपात x/24, वही तो बीच वालों का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी गुणा हो जाएंगे, तो बीच वाले का स्क्वायर मतलब x² और 6 इंटू क्या आ जाएगा 24। आपको अंडर रूट करने से पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा 6 चौक 24 की 4 2 गई हासिल, आप 6 से 6 दूनी 12 और ये 144। x की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट 144, जिसका आंसर आपका क्या होगा 12। आपको डायरेक्ट यदि क्वेश्चन करना है तो डायरेक्ट आपका यही है। आपने कहा दोनों का क्या कर दीजिए गुणा, दोनों का गुणा कर दीजिए और अंडर रूट कर दीजिए, वही आपका आंसर रहेगा। ये बात हुई आपकी मध्य अनुपाती की। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यदि ये कह रहा क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा घुमा के आ गया, ये नहीं बोला कि मध्य अनुपाती निकालो, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आपको यही कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने x को मिड में रख दिया है, मतलब यहाँ मिड में रख दिया, तो आंसर आपका इसी तरीके से सोल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर आप 7 को देखिए एक बार,
किस तरीके से कर सकते थे, आपको कह रहा है कि ये कंडीशन है वो आपकी समानुपात में है, मतलब क्रमागत समानुपात में। यहाँ पर क्वेश्चन हुआ यदि मैं तृतीय अनुपाती के बारे में डायरेक्ट बता देता, सॉरी मध्य अनुपाती के बारे में डायरेक्ट बता देता कि अंडर रूट ये होता है, तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता। मैंने कहा टर्म्स को ध्यान रखें, तो हम दोनों की कंपैरिजन करें, तो इन दोनों पदों की कंपैरिजन कर ली हमने कहा 3:x समानुपात x:27। हमने कहा भारी पदों आंतरिक पदों का गुणनफल और भारी पदों का गुणनफल, ठीक। मैंने इन दोनों का गुणा किया तो आपका रिजल्ट आया x² और उसको उससे गुणा किया तो क्या आया 81। आप कह सकते हो जो x की वैल्यू है वो √81, और √81 का मतलब क्या होता है 9, तो x की वैल्यू कितनी है 9। ये जब भी आप सोल्व कर पाओगे जो समानुपाती को समझ पाओगे। उसके बाद ये टर्म्स तो आपको माइंड में यदि सेट होती है ठीक है, वरना इस टर्म्स को माइंड में सेट रखना। हमें 4 पद चाहिए, 4 पद नहीं बन रहे तो कंपैरिजन वाला काम कीजिए, 2-2 का कंपैरिजन कीजिए तो आपका आंसर कंप्लीट है, ठीक। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, देखिए कंबाइंड क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़्यादातर कोशिश रहेगी कि ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक। 2 कंबाइंड क्वेश्चन, लेकिन इसके लिए आपको 2-3 कंडीशन माइंड में सेट रखनी पड़ेगी। 2 कंडीशन तो सेट करनी ही करनी है। एक तो आपका तृतीय अनुपात, और एक आपका मध्य अनुपाती, मध्य समानुपाती। आप इसमें डायरेक्ट कह सकते हो सर दोनों वैल्यू का क्या कर दिया अंडर रूट, और इसमें आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि सेकंड वाले का वर्ग और पहले वाले का भाग। डायरेक्ट माइंड में ऐसी सिचुएशन आप सेट कर सकते हो, नहीं सेट है तो डायरेक्ट आपको बताया हुआ है उससे भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में टाइमिंग कम रहेगी तो इतनी सिचुएशन को आपको माइंड में थोड़ा सेट रखना है, ठीक। देखिए हम कहें ये कह रहे हैं 36, ठीक है, और 144 के बीच का मध्य अनुपात, ठीक है, मध्य अनुपात, ठीक। अब जैसे मध्य अनुपात की बात आ जाए, ठीक, तो आप क्या कहोगे इन दोनों को मैं क्या कर दूं अंडर रूट, तो आपका ये मध्य अनुपात आ जाएगा। तो इन दोनों को आप क्या कर दीजिए 36 × 144, ठीक। 36 की बात करें तो 36 का मतलब आपका अंडर रूट होगा 6 और 144 का क्या होगा 12। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन मल्टीप्लाई हमें नहीं करना क्योंकि हमें क्वेश्चन थोड़ा आगे और दिया हुआ है। बोल रहे 4 और 24 के बीच का तृतीय अनुपात निकालिए। अब आपका दूसरा पार्ट और साथ में चल रहा है। अगर ये कह रहा है कि 4 और 24 का आपको क्या चाहिए तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात में क्या होता है सेकंड का क्या कर दीजिए आप वर्ग कर दीजिए और पहले वाले का भाग दे दीजिए। ये तो कंडीशन थी। तो मैं कहूँ 24 × 24 और इसमें भाग किसका दे दीजिए 4 का। कंडीशन ये तो है आपकी तृतीय समानुपाती की। आपने जस्ट इससे काट दिया तो आपका रिजल्ट कितनी बार कट गया 6 बार, 6 × 24। तो आपकी नेक्स्ट स्टेप बन गई 24 × 6। हमें ये जो 2 वैल्यू हैं ये हमें किस में चाहिए आपको रेशियो में चाहिए। ये तो चीज़ आपसे पूछी है तो रेशियो में चाहिए। तो आपको पता है रेशियो में वैल्यू करती है तो आप कहोगे जी 6 से तो हमारा 6 कट गया और 12 से इसको काटा तो कितनी बार कट गया 2 बार। तो ये आपका जो क्वेश्चन का आंसर है 1:2 आ गया। लेकिन ये जब भी सोल्व हो पाएगा जब माइंड में दोनों सिचुएशन रहेगी। तो तृतीय अनुपाती के लिए दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले का भाग और मध्य अनुपाती में दोनों का अंडर रूट कर दीजिए तो आपका कंप्लीट है, ठीक। बाकी आप टर्म्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे। इसमें आपको मध्य पद पूछा आप x मान के कर लीजिए, इसमें भी x मान के आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक। बाकी आपका आंसर रहेगा 1:2। बी ऑप्शन आपका सही है। ऐसे देखिए क्वेश्चन आपका आ गया कि ऐसी 4 संख्याएं दे रखी है। ऐसे क्वेश्चन को आप पढ़िए स्टडी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है कि 6, 7, 1, 5 और 1, 7, ठीक। ये वैल्यू है और ये प्रत्येक में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, प्रत्येक में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। मान लो कोई संख्या जोड़ रहा है, इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि आपका जो रिजल्ट है वो समानुपाती हो जाए। ऑप्शन को जज करेंगे हम। आपको पता है समानुपाती में भारी पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल क्या होता है इक्वल होता है। बात सही है। हम ऑप्शन नंबर 1 को लेके चले, ऐसे ही माइंड में लिया
तो आपको ऑप्शन नंबर ए कितना है आपका 6, तो x की वैल्यू आपने क्या बोली 6, 6 कितना हो गया आपका 12, 6 इसमें जोड़ा तो आपका कितना हो गया 13, और 6 आपने इसमें जोड़ा तो आपका हो गया 21, और 6 इसमें जोड़ा तो 3 ही कितना हो गया 23। आपको पता है इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए, सिंपल मतलब बराबर होना चाहिए। यहाँ पे यूनिट नंबर को मैच करना सीखें। देखो 1 को 3 से गुणा करते रिजल्ट कितना था, इकाई अंक 3, यहाँ पर 3 को आप 2 से गुणा करोगे 6, मतलब दोनों वैल्यू बराबर नहीं होंगी, ठीक, क्योंकि इन दोनों का लास्ट डिजिट और इन दोनों का लास्ट डिजिट अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू बराबर ही नहीं है, तो ये आपका जो वैल्यू है समानुपात में नहीं होगा, ठीक। तो ए ऑप्शन को तो आप हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी ले आइए। बी आपका क्या है 5, माइंड के अंदर 5 फटाफट किया, इसमें 5 ऐड किया तो कितना आ गया आपका 11, ठीक है। इसमें जो 5 ऐड किया तो आपका आएगा 12, इसमें यदि 5 ऐड किया तो ये 20 हो गया, इसमें यदि आपने 5 ऐड किया 22, वही लास्ट डिजिट को मैच करवाइए, ये इससे गुणा होगा तो 2 आएगा, ये इससे गुणा होगा 0, पॉसिबल नहीं है आपका ये आंसर भी, ठीक। ऐसे आप सी, मैं चारों ऑप्शन लेके चल रहा हूँ, यूनिट नंबर को मैच करवाइए आप डायरेक्ट। ऑप्शन सी है आपका 4, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये 11, और ये आपका हो जाएगा 19, और ये 21। आप देखिए यूनिट नंबर में यहाँ तो 0 आएगा और यहाँ 0 नहीं आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट आप इसको देखिए, इसमें यदि हमने 3 ऐड किया तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, यहाँ 3 ऐड किया तो 10, यहाँ 3 ऐड किया तो आपका 18, और यहाँ 3 ऐड किया तो आपका 20। यूनिट नंबर मैच कर रहे हैं, देखिए इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी यूनिट नंबर 20 आएगा, सॉरी 0 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई भी आपका क्या होगा 180, और इसका मल्टीप्लाई भी क्या होगा 180। यदि ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो कि 3 था वो आपका आंसर सही है। मतलब ऑप्शन को जज करने के लिए हमें यूनिट नंबर को भी देखना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं हम पूरे को मल्टीप्लाई करके ही बराबर देखें, नहीं, हमें पता है लास्ट की वैल्यू बराबर ही तो आनी चाहिए, तभी तो ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, क्योंकि लास्ट की वैल्यू मतलब 0 तो 0 ही होना चाहिए, यदि 1 है तो ये बराबर नहीं होगी, पॉसिबल नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 को इसी तरीके से हम जज करेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि 2 ऐसी संख्याओं ज्ञात करें जिनका मध्य अनुपात आपका 18 और तृतीय अनुपात है वो 144 है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस को देखिए आप। तो ऑप्शन ए आपको दिया है 6 और 42, बी दिया है 9, 9 और 36, सी आपका दिया है 3 और 18, डी आपका दिया है 6 और 12। समझना इस चीज़ को। आप ये देखिए मध्य अनुपाती की बात करें, दोनों का अंडर रूट क्या होना चाहिए, ठीक है, दोनों का अंडर रूट, क्योंकि मध्य अनुपात में आपको दे रखा है 18, आपका जो मध्य अनुपाती है वो आपका आंसर क्या आना चाहिए 18, मतलब अंडर रूट ए बी का मान कितना आना चाहिए 18। क्या यहाँ पर आप इससे मल्टीप्लाई करें 6 × 42, क्या आपका 18 आता है? पॉसिबली नहीं है। देखिए क्या आएगा, 6 दूनी 12 की 2, एक गई असल, 6 चौक 24, 1 25, 252 का अंडर रूट 18 पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आ जाए जी, इनका अंडर रूट कीजिए आप 9 और 36 का, अलग अलग कर सकते थे, इसका तो कितना हो जाएगा 3 और इसका कितना हो जाएगा 6, 6 3 कितना हो जाएगा 18, तो आपका ये आंसर कंप्लीट बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तृतीय अनुपाती आपको दे रखा है, चाहो तो आप जज कर सकते हो, लेकिन हमारा इसी से काम बन रहा है तो ये सही है, लेकिन जज करना चाहो तो आप देखिए तृतीय अनुपाती का रिजल्ट क्या है, सेकंड वाले का वर्ग और फर्स्ट वाले का भाग, तो सेकंड वाला मतलब 36 इंटू क्या कर दीजिए 36, उसमें भाग किसका दे दीजिए 9 का। आप 9 से इसको काटिए, कितनी बार कटेगा 4 बार, 4 को इससे गुणा कीजिए, 6 चौक 24 की 4, 2 गई हासिल, और 4 की 12, 13 14 कितना गया 144। ये तो कह रहा है आपका तृतीय अनुपात कितना दे रखा है 144। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट है। तो एक सभी का मर्ज क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, देखना क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है, समझना इस चीज़ को आप। ठीक, ओके, एसएससी के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलता है। ठीक, ये कह रहा है एक वैल्यू है 2, 3, 30 और 35, इसमें प्रत्येक में मैंने x जोड़ा, बिल्कुल आप x जोड़िए, यहाँ पर भी x जोड़िए, यहाँ पर भी x जोड़िए, यहाँ पर भी x जोड़िए और यहाँ पर भी x जोड़िए।
प्रत्येक में x जोड़ता हूँ तो एक समानुपात के क्रम में है। दोस्तों समानुपात के क्रम के लिए भारी पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल क्या होना चाहिए, इक्वल। बात यहाँ पर क्लियर है। तो सबसे पहले हम इसी को सोल्व करते हैं। तो देखिए क्या आता है, हमने 2 + x का मल्टीप्लाई कर दिया 3 5 + x से, ऐसे ये इक्वल होना चाहिए था 3 + x और मल्टीप्लाई 30 + x। आपको गुणनखंड वाली इक्वेशंस काम आएंगे यहाँ पर, मतलब इसे गुणा करने का तरीका देखिए, ये पहले इससे भी गुणा होगा फिर इससे भी। तो मैं कह सकता हूँ 35 को 2 से गुणा किया 70 प्लस 2 को आपने x से गुणा किया तो कितना आ गया 2x। यहाँ तक की बात सही है। प्लस अभी ये x भी इससे गुणा होगा और x इससे भी गुणा होगा, तो x को इससे गुणा किया तो आपका 35x, बात सही है। और x को इससे गुणा किया तो प्लस किया गया x²। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं इस चीज़ में, ठीक। यहाँ पर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका 90 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया आपका 3x आ गया, x को इससे मल्टीप्लाई किया आपका 30x आ गया, इसको x से मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया। एक कंडीशन नज़र आ रही है कि ये x² का पद यदि उधर ले जाओगे तो माइनस का, या इसको इधर लाओगे तो माइनस का, मतलब आपकी ये वैल्यू x² से x² आपकी कैंसिल हो जाएगी। दूसरा जो वैल्यू है उनको हम ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड किया तो आपका आएगा 37x और प्लस कितना था 70 इक्वल, यहाँ पे 90 था, इन दोनों को ऐड किया आपका 33x। सेम शक्ल के हम एक साइड ले जाते हैं, मतलब x वालों को एक साइड कर लेते हैं। इस 33 को इधर लाओगे तो 37x में से 33x को आपको क्या करना है माइनस, और यहाँ 90 था, इस 70 को इधर ले जाओगे तो माइनस। देखिए रिजल्ट कितना आता है आपका, 33 का 34, 35, 36, 37, मतलब आप कह सकते हो यहाँ बचेगा 4x। वही आप 70 के बाद 80, 90, मतलब यहाँ पे 20 बचेगा, ये इससे कैंसिल आ जाएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा 5। मतलब x की जो वैल्यू है वो मेरी कितनी रहेगी 5 रहेगी। समझना है यहाँ तक। यदि इससे हम थोड़ा सा आगे क्वेश्चन को और बढ़ेगा, यदि x की वैल्यू 5 है तो ये कह रहा है कि x + 7 और आपका x - 2 का मध्य अनुपात क्या होगा। अरे मध्य अनुपात आपका बीच में तो होगा, जिसे मैं क्या मान लेता हूँ m। और आपको पता है मध्य अनुपात में क्या होता है भाई, इन दोनों का क्या कर दीजिए आप अंडर रूट कर दीजिए, ये तो मध्य अनुपात है तो जस्ट इनका अंडर रूट कर देते हैं डायरेक्ट। यहाँ x की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ भी 5, 5 और 7 कितने हो जाएंगे आपके 12, 5 में से दोगे तो कितने हो गए 3, और 12 3 कितने आ गए 36। आप बोलिए 36 का अंडर रूट कितना होता है आपका 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6। क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन एक बार आप हाथ से निकालिए, मात्र 30 से 35 सेकंड का रहेगा। सिर्फ इस सिचुएशन को आपको समझना है, x की वैल्यू आ गई तो आपका आंसर कंप्लीट है। इस क्रम में क्या जोड़ेंगे, समानुपात हो जाए तो भी आपका आंसर यहाँ 5 तक ही कंप्लीट था, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने ऑप्शन से किया था। यदि हम बिना ऑप्शन करते तो सेम इस सिचुएशन को हमें अप्लाई करना पड़ता, वरना बिना ऑप्शन हम करें, अगर इसमें ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा, कंडीशन को ही सोल्व करना पड़ेगा। आगे की जो वैल्यू है उसमें आपको मध्यानुपाती के लिए बोला गया है आपका, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट जो पार्ट है वो आपका कंप्लीट होता है। तो आज तक की बात हम यहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइप नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।